भैया नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी बुक है उसमें जो पुत्र वियोग है, तो आज हम लोग पुत्र वियोग के बारे में बात करेंगे कि पुत्र वियोग का जो है जिसने सुभद्रा कुमार चौहान लिखा है, तो आज हम लोग इसका जो क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में जानना चाहेंगे और उसको मैं विश्लेषण करूँगा कि किस प्रकार से कोई माँ होती है वो अपने पुत्र के वियोग में कैसे तड़पती है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसका जो कवियत्री है, इसे मैं बता दूं मैं आपको, इसका जो पुत्र वियोग की कवियत्री है, इसका नाम है कवियत्री, इसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखी है। इसका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। कवियत्री कौन है? अगर क्वेश्चन आता ऑब्जेक्टिव में कि पुत्र वियोग की कवियत्री कौन है, तो क्या नाम आएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। 16 अगस्त 1904 को कहाँ पे? जगह का नाम था निहालपुर, इलाहाबाद में पड़ता है। इसका अभी का नाम जो फिलहाल जो अभी नया नाम जो उसका आया है प्रयागराज, इसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में जो है एक राज्य है, जानती हो आप, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नहीं एक ज़िला है, उसी के बीच में यहाँ पे गांव है निहालपुर। निहालपुर में ये जो है कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। डेट है 16 अगस्त 1904। उसके माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर। माता का नाम अगर क्वेश्चन आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम क्या था, उसका माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। धीराज कुंवर। और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। उसके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो खंडवा के निवासी थे, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं के निवासी थे। कौन? उसके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है। उसके बता दूं मैं इसके शिक्षा कितना ग्रहण किया। शिक्षा जो यहाँ से प्राथमिक जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा हम लोग बोलते हैं, वो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पड़ता है। इसी स्कूल से उसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी। और इसके बाद जो है इसी स्कूल में उसके प्रसिद्ध जो कवियत्री है, नाम सुना होगा आपने, महादेवी वर्मा। उसी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उसी स्कूल में वो भी पढ़ती थी, उसी स्कूल में। और उसके बाद जो ये प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में नहीं, वहाँ से ग्रहण करी। और उसके बाद जो है थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी, उसमें वर्ग जो है 9 तक की पढ़ाई के बाद अपनी पढ़ाई वहीं पे स्थगित कर दी। उसके बाद बता दो उसकी अभिरुचि क्या थी, इंटरेस्ट किसमें था? वो काव्य रचना से बचपन से उसका इंटरेस्ट जो था वो काव्य रचना में था। कृतियाँ उसने क्या क्या लिखा है? उसमें मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, ये उसकी कृतियाँ हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मुकुल नहीं, ये किसने लिखा है? इसका नाम आया किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। त्रिधारा वो भी इसने लिखा है। बिखरे मोती, सभा के खेल, ये सारे उसने लिखा है। उसके बाद तुमको पता है, आपको बता दूं कि ये झांसी की रानी जो लिखी है इसने, झांसी की रानी सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही जबरदस्त कविता है नहीं, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी से उसको जो है प्रसिद्धि मिली, यही कविता के माध्यम से उसको प्रसिद्धि मिली थी। उसके बाद पुरस्कार जो उसको मुकुल के लिए, मुकुल इसने लिखा था, मुकुल जो कृतियाँ थी इसकी, उसी पर उसको 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का नहीं से कसरिया पुरस्कार मिला था। उसके निधन की बात करूँ मैं, इसकी मृत्यु हो जाती है 15 फरवरी 1943। उसकी उम्र थी 43 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। डेट था 15 फरवरी 1943। अब मैं बात करूँगा, ये हो गया आपके सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, क्योंकि ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव जो है इतना ही क्वेश्चन से आता है, क्योंकि जब भी कोई लेखक या लेखिका या फिर कोई कवियत्री किसी का भी बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी चीज़ से आएगा। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, इसी से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि कवियत्री जो है पुत्र वियोग की कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904। कहाँ पे? तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो अभी का इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज। माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर, पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह नहीं, पति उसका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, तो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी। उसके बाद बात करूं मैं तो शिक्षा जो है क्रास्थवेट
नहीं, क्लास 12 गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद से प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद इसी स्कूल में उसके जो नाम सुना होगा आपने, महादेवी वर्मा का जो कवित्री थी, प्रसिद्ध कवित्री है थी उसमें, तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ ही थी। नहीं, उसके बाद थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी से वर्ग नहीं 9 तक की पढ़ाई कर, उसका स्कूल अपने पढ़ाई जो है छोड़ देती है। नहीं, अभिरुचि कहूँ मैं उसका काव्य रचना में उसकी बहुत अभिरुचि थी। कृतियाँ कौन कौन से लिखे हैं ये, तो मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। उसके बाद पुरस्कार कौन कौन सा मिला, तो मुकुल पे इसको जो है 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सिकसरिया पुरस्कार मिला। नहीं, उसका मृत्यु हो जाती है 15 फरवरी 1943 को, उसमें उम्र थी उसकी 43 वर्ष। ठीक है, 1943 39 वर्ष 15 फरवरी 1943 को हुआ है। इसको छोड़ देता हूँ, 43 में मृत्यु हुई है उसकी। हाँ, 48 निधन जो है 15 फरवरी 1947 स्कूल में जो है 43 वर्ष। ठीक है, 43 वर्ष सॉरी इसके लिए। ठीक है, देखा नहीं था। जो बसंत पंचमी का दिन होता है बसंत पंचमी जानते हो आप लोग, जिसको कहते हैं हम लोग सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी के दिन जो है उसको कार दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर यात्रा करे थे, वापसी में जो है वो कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ये रहा आपको लेखिका के बारे में, इसको कहते हैं हम लोग कवित्री के बारे में। अब मैं बात कर लूँ पुत्र वियोग, इसका अर्थ क्या है। नहीं, तो आप लोग किताब से मिलाते रहोगे, मैं बता दूं आपको, क्योंकि अगर लिखना शुरू करूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट देखता हूँ आप लोगों को याद हो गया हो। अब मैं बात कर लेता हूँ, बहुत लंबा है तो मैं बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, बल्कि आपको मैं बुक के माध्यम से समझा देता हूँ। आप लोग बस बुक की लाइन पे ध्यान देना क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप ओपन किताब ओपन कर लो, अपनी बुक ओपन कर लो और आप ध्यान दो। देखो इसमें क्या कह रहा है आपको बता दूं, इसका अर्थ समझोगे आप बड़ी बारीकी से, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन भी आता है। पुत्र वियोग देखते हो आप, लिखा हुआ है कि आज दिशाएं भी हंसती है। अब वो दिख रहा होगा नहीं, कह रहा है क्या कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यहाँ पे चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। देखो ना, पुत्र मिस जानते हो बेटा, और वियोग मिस क्या होता है। नहीं, वियोग जानते हो आप, वियोग का अर्थ क्या होता है। वियोग मतलब उसके जो है पुत्र जो है, मान लो किसी पुत्र जो है, क्योंकि उसके जानते हो इसके 5 बच्चे थे। नहीं, तो पुत्र वियोग में जो माता का क्या हाल होता है, किसी पुत्र के खो जाने से नहीं माता पे क्या गुजरता है, उसके बारे में विश्लेषण किया गया है। नहीं, इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताने की कोशिश किया है कि जो माँ पे, जब किसी माँ का जो है कोई लड़का जो कोई पुत्र जो होता है वो खो जाता है, या कोई किसी कारण से मर जाता है, या कुछ भी हो जाता है, या कोई भी परेशानी आ जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में माँ पे क्या गुजरता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा तबीयत खराब नहीं, बल्कि वियोग मतलब यहाँ से पुत्र मतलब नहीं है, उस कंडीशन में क्या गुजरता है, इसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। कहता है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। कह रही आज जो है सारी दिशाएं, जानते हो दिशाएं 10 होती है, वैसे मेन जो होते 4, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कह रहे सभी दिशाएं हंस रही है। उल्लास जो है, उल्लास मतलब खुशी जो है विश्व पर छाया हुआ है, पूरे विश्व जो है खुशी मना रहा है। अब मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यहाँ पर खिलौना का संबंध बताया है पुत्र से। नहीं, माँ के लिए जो पुत्र होता है वो खिलौना ही होता है। नहीं, तो यहाँ पे पुत्र की तुलना खिलौना से की गया है। तो क्या कह रही है यहाँ पे, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कह रहा है कि मेरा जो बच्चा जो है वो खो गया, या जो उसकी मृत्यु हो गई वो अभी तक मेरे पास नहीं आया। नहीं, वो बिलख रही है, रो रही है कि अब तक मेरे पास ना आया, अभी तक ये नहीं पहुंच पाया है। शांत नहीं, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। कि ये क्या कि जिस भय के कारण, यानी कि कहीं ठंड न लग जाए, शीत मतलब ठंड की बात हो रही है यहाँ पे, शीत का, तो ठंड न लग जाए इस भय से उसने गोदी से नहीं उतारा।
उस माँ ने अपने बच्चे को, अपने पुत्र को कि शीत न ठंड न लग जाए, इस कारण से उसने क्या किया, अपनी गोद से नहीं उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, जिस समय मतलब बच्चे ने, पुत्र ने माँ कह के पुकारा होगा, उस समय हर काम छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके उसने क्या करी, तो दौड़ के आई। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाई। कह रहा है क्या, जो बच्चे जो देखोगे आप, बच्चे जो नहीं सोते रहे, जब बच्चे जो छोटे होते हैं नहीं, उस समय देखोगे आप उसे क्या करते हैं, बच्चों को कैसे सुलाया जाता है कि बच्चे को थपकी दे दे करके पीठ पे थपथपा के जो है उसको नहीं सुलाया जाता है। जब बच्चे को पीठ थपथाया जाता है तो उसको लगता है कि माँ मेरी है, नहीं मेरे पास ही है, और बच्चे नींद से सो जाता है। तो क्या, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाई, उसको सुलाने के लिए लोरियाँ गाई जाती है, नहीं गाई थी उस माँ ने। जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई। कह रहा है कि अगर मुख पे थोड़ा भी मलिन हो गया उस बच्चे का, नहीं बच्चे का अगर मुँह जो है मलिन हो गया, मतलब जो उदास हो गया, उसको देख करके माँ पूरी रात बिता देती है उसकी आँख में देखते देखते। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। नहीं, किसके कह रहा है क्या कि उसने क्या किया, तो भगवान से बहुत सारी मिन्नतें मांगी। मन्नतें इसको बोलते हैं, मन्नत मांगती है भगवान। पत्थर को पूजा जाता है, जानते हो हमारे हिंदू धर्म में, नहीं बहुत सारे पत्थर को भी, कोई पत्थर रख दो आप, उसे भी पूजा कर लेते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो माँ ने क्या किया कि भूल अपना कर, भूल छोड़कर, नहीं भूल के कारण भी चाहे जो भी हो, जैसे विश्वास हो, पत्थर को भी क्या किया उसने, देव मतलब होता है भगवान बना दिया, उसको पूजा करी। कहीं नारियल दूध बतासे, नहीं देखते हो आप पूजा के समय में क्या होता है, नारियल फोड़ा जाता है, नारियल तोड़ा जाता है शुभ काम करते समय। तो वही कहीं क्या करती है माँ ने, तो अपने बच्चे की खुशी के लिए, नहीं लंबी उम्र के लिए उसने क्या करी, तो नारियल भी तोड़े, नहीं नारियल फोड़े। दूध भी चढ़ाया भोलेनाथ को, चाहे जो भी भगवान हो, देव हो, भगवान हो, पत्थर हो, उस पर क्या चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, नहीं जी बतासे चढ़ाए, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, और अपने शीश भी क्या किया, अपने शीश भी वहाँ पर टेक दिए भगवान के पास कि आप मेरी संतान को रक्षा करना। नहीं, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। क्या है, फिर भी कोई भगवान ने मेरी हेल्प नहीं करी, मेरी सहायता किसी भगवान ने नहीं करी। जैसे मैंने बहुत सारे मन्नतें मांगी थी कि मेरा पुत्र को सलामत रखना, बट आज तक वो किसी भगवान ने नहीं, कोई भी नहीं सहायता करी। छिन ही गया खिलौना मेरा, मतलब उसका बेटा जो कह रहा है कि मेरा बेटा जो है हमसे दूर हो गया। नहीं, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। नहीं, मैं असहाय मतलब होता है कि बिना सहारा का, नहीं सब कोई सहारा ना हो, नहीं उसे क्या कहा जाता है, बेसहाय। नहीं, कह रहा है क्या यहाँ पे एक वर्ड है, छौना मेरा। नहीं, छौना, देखो छौना का अर्थ क्या होता है कि बेटा। नहीं, तो यहाँ पे बेटा की तुलना जो है, बेटा को छौना भी कहा गया है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, यानी कोई भी भगवान ने कुछ नहीं करा, और उसने क्या किया, उसका खिलौना छिन जाता है, उसका बेटा छिन जाता है। मैं असहाय विवश बैठी ही, वो विवश बैठी रही माँ, और रही उठ गया छौना मेरा, और उसका बेटा जो है वहाँ से क्या हो गया, तो उठ गया, मतलब मृत्यु हो जाती है। आगे कह रहा है तरप रहे हैं विकल प्राण, ये कह रहा है कि उसकी माँ की जो प्राण है, नहीं वो क्या हो रहे हैं जी, तो विकल हो रहे हैं, विलक रहे हैं, तरप रहे हैं। मुझको पल भर शांति नहीं है, उसको शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति, क्योंकि उसके बच्चे जो है अब नहीं रहे। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अब बात कर रही है क्या, अपने बेटे को कह रहे हैं कि वह खोया धन मतलब यहाँ पे बच्चे से बात की गई है, पुत्र से बात की गई है। वह खोया धन, वही पुत्र उसको उसने खो दिया है, पा न सकेंगे, दोबारा फिर नहीं मिल सकेगी, नहीं मेरे बच्चे मिल नहीं पाएंगे। इनमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, कि अब कोई भ्रांति नहीं है, वो बच्चा मिल जाएगा। लेकिन कह रहा फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। वो जानती है, उसकी माँ जानती है कि बच्चा दोबारा अब नहीं आ सकता, क्योंकि अब उसने मृत्यु गले लगा लिया है। लेकिन फिर भी उसका मन जो है वो नहीं मानता है, फिर भी हमेशा रोता ही रहता है। नहीं, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कह रहा है बड़ा ही अजीब सा लगता है, पूरा जीवन जैसा लगता है सूना सूना, जैसे कोई भी अब जो है उसके लाइफ में कुछ नहीं बचा है, पूरा सूना सूना लगता है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती,
अब माँ कहती है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, कितनी अच्छी लाइन है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, कि अगर एक पल भर के लिए भी अगर उसका पुत्र मिल जाता तो जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, कि जब अगर एक पल के लिए भी अगर उसका पुत्र मिल जाता तो क्या करती माँ, अपने बेटे को गले लगाकर प्यार से जो है गले लगाकर सर पे जो है हाथ सहला सहला कर उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, नहीं अब बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कितनी अच्छी लाइन है, कितनी मार्मिक है ये, कि उसने क्या लिखा है, देखो क्या लिखी है इसने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, कि यह लगता है एक बार एक बार भी यदि उसका बेटा जो है उसको दोबारा मिल जाता तो वो क्या करती, तो उसे प्यार से गले लगा लेती, सर पे हाथ रखती, साला साला को उसको समझाती कि मेरे भैया, अपने बेटे को भैया भी कहा है, मेरे बेटा तो कहते ही हैं, उसका भैया भी कहा है प्यार से, कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। नहीं कह रहा है कि अब अपने बेटे को समझा रहा है कि अगर एक पल के लिए भी मिल जाता तो क्या करती माँ, उसे समझाती, कैसे समझाती, कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। नहीं बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, कि बेटा खोने के बाद जो माँ की जो दुर्दशा होती है, जो हालत होती है, वो कह रही है कितना भी कुछ कर लो लेकिन माँ का दिल जो है उसको नहीं, बेटा खोने के बाद कितना भी समझा लो उसका दिल नहीं समझता है, नहीं समझता है। अब क्या कह रहा है, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। नहीं कह रहा है क्या यहाँ पे, कि भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन होगा कुछ दिन में, 10 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना में भूल जाएगा। नहीं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, हो सकता है कहीं पिता भी तुम्हें भूल जाए, ये भी हो सकता है कि 2 महीना 4 महीना 10 महीना पिता के लिए बहुत मुश्किल होती है भूलना, लेकिन फिर भी मान लो कि 2 साल 1 साल के बाद बच्चे तो मतलब पिता भी भूल ही जाते हैं, लेकिन किंतु रात दिन की साथिन माँ, जो रात दिन की साथी है, हमेशा साथ रहती थी, नहीं कैसे अपना मन समझावे, अपने मन को कैसे समझाएंगे कि मेरा बेटा नहीं रहा इस दुनिया में, नहीं उसको समझा पाना मुश्किल है। नहीं तो आपने अभी देख लिया नहीं कि कितनी अच्छी मार्मिक कविता लिखी गई है, नहीं इसको मैंने अभी दिखाया आपको। अगर आपको कोई लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आई कोई लाइन, तो आप क्या करें, तो निश्चित रूप से मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से कि मुझे ये लाइन, मुझे आशा है कि आपने इस सारी लाइन को समझ में आ गया होगा। एक मैंने वर्ड को बता दिया मैंने, नहीं मैं फिर से को समराइज़ कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। कह रहा है आज दिशाएं भी हंसती है, अगर नहीं देखा है तो आप बार बार इसको देखना है, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखोगे और अपने खुद से इसका अर्थ निकालने की कोशिश करना। क्योंकि क्वेश्चन आता है कहेगा कि निम्न पंक्ति का अर्थ लिखा नहीं, अर्थ स्पष्ट करे, तो जैसे मान लो दे दिया ये कि आज दिशाएँ भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, तब कैसे लिखोगे, इसको लिखना होगा ऐसे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक नहीं पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसके जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये इस लाइन के माध्यम से कहना चाह रही हैं कि सभी दिशाएं तो हंस रही है, उल्लास विश्व पर, पूरा विश्व जो है उस उल्लास में खुशी में डूबा हुआ है, पर मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, मेरा बेटा जो है, उसका बेटा, माँ का जो बेटा खो गया है और उसके पास नहीं आया है। अगला लाइन देख लो, फिर से बता देता हूँ मैं सारी लाइन को एक बार, कि शीत न लग जाए इस बाई से नहीं गोद से, जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यहाँ पे कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि ठंड ना लग जाए, शीत मतलब ठंड, क्या मतलब हो जाएगा ठंड, नहीं कि ठंड के डर से ठंड न लग जाए, इस डर से माँ ने क्या करा, उसे गोदी से भी नहीं उतारा और छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। अगर जिस समय बेटा ने माँ कहकर पुकारा हो, नहीं उस समय बिल्कुल नहीं क्या होता है, तो माँ दौड़ कर आई हो। नहीं देखा होगा तुमने, कभी चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाए तो आप किसे याद करते हो, नहीं तो मम्मी को याद करते हो। नहीं तो यही कह रहा है यहाँ पे कि शीत ना लग जाए, शीत ना मतलब ठंड ना लग जाए, इस बाई से माँ ने उसे क्या करा, गोद से नहीं उतारा, नहीं छोड़ काम कर दौड़ कर आई। जब वो बच्चे ने क्या करा, उसके लड़के ने, कभी भी अगर कोई माँ होती है, अगर बच्चे को चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, माँ करके पुकारता है तो माँ दौड़ के आती है। थपकी दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। कह रहा है देखो माँ की क्या होती है, कितनी ये दयालु होती है, कितनी
जो देखो क्या कह रहा है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, अपने बेटी को बच्चे को थपकी दे दे को सुलाते हैं, जिसके लिए लोरिया गाती है, लोरिया सुन करके बच्चे क्या होते हैं, सो जाते हैं, जिसके मुख पर जरा मलिनता उदासी दे करके नहीं, उसकी माँ ने उसकी आंख में आग डालकर नहीं पूरी रात बिता दी देखते देखते कि कहीं कुछ हो न जाए मेरे बच्चे को, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, जिसने क्या किया, माँ ने तो पत्थर को भी खूब पूजा करी, पत्थर को भी भगवान मान के खूब पूजा करी, खूब नारियल चढ़ाई, दूध चढ़ाया, बतासे दिए नहीं, और अपना सिर भी उसके सामने झुकाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा नहीं, कि फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, कोई देवता कोई पत्थर कुछ नहीं कर सका, उसका जो खिलौना था, उसका बेटा जो था वो खो ही जाता है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, और मेरा जो छौना मतलब होता है बेटा, पुत्र इसको बोलते हैं हम लोग, पुत्र जो है उसका क्या हो गया, तो छीन गया, वह क्या हो गई, असहाय हो गई। जो क्या कह रहा है, क्या तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये कह रहा है कि तड़प रहे हैं नहीं, कह रहा है तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये इसकी जो माँ की प्राण है वो तड़प रहे हैं नहीं, मुझको पल भर शांति नहीं है, उसको कह रहा है उसको कोई पल भर के लिए भी शांति नहीं है, वो खोया धन पा ना सकूंगी नहीं, कौन सा धन, तो बेटे का धन जो है वो जब खो जाता है तो दोबारा नहीं मिल पाता है, इससे कुछ भी भ्रांति नहीं है, कोई भी भ्रम नहीं है कि जो कोई डेथ कर जाता है तो दोबारा आ पाएगा, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मान रहा है, कह रहा है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, फिर भी रोता ही रहता है मन मेरा, मानता ही नहीं है, बड़ा जटिल है नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा, जीवन जो बहुत ही जटिल लगता है, कठिन लगता है, नीरस लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, सुना सुना सा पूरा जीवन लगता है उसका, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको माँ उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, ये लगता है उसे कि अगर एक बार अगर बेटा फिर से मिल जाता उसको प्यार से, नहीं पल भर के लिए मिल जाती नहीं, तो उसे क्या करती वो, तो प्यार से गले लगा करके उसका सर पे हाथ पेला नहीं, सहला सहला समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब मुझे छोड़ के नहीं जाना, माँ को छोड़ मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना नहीं मन समझाना, कितना भी कुछ कर लो तो माँ का दिल नहीं मानता है, वो जानते हुए भी जो अब वो नहीं आने वाला फिर भी नहीं मानता है। कह रहा है भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, कि भाई बहन तुम्हें भूल जाए अलग बात है, पिता भले ही तुमको कुछ दिन में भूल जाए अलग बात है, लेकिन किंतु रात दिन का जो साथी माँ होती है वो कैसे उसको भुला पाए नहीं। तो आप इस ध्यान से एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार देखोगे, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, अपने मन से उसका जो लाइन है या पंक्ति दी गई है उसको आप क्या अर्थ निकालना, उसके बाद सारा जो क्वेश्चन देखोगे अब सारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने समझाया पुत्र वियोग नहीं वो आपको समझ में बिल्कुल अच्छा से आ गया होगा। अगर अच्छा से आ गया होगा तो मेरे जो चैनल है नहीं राज मैथ सॉल्यूशन, उसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।